गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 5 कंप्लीट हो गया था हमारा। अब इसके बाद में हम लेसन 16 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो हमारे जो वैज्ञानिक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश को एक नई दिशा दी और उसके आधार पर भारत आत्मनिर्भर बन सका, और उसके बाद में कई प्रकार से प्रयोग किए गए और उनके माध्यम से ही हम आगे जो हमारी दिशा है उसको बढ़ा सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे, अर्थात जो वो कार्य करते थे उसको बिल्कुल तल्लीन होकर लगन के साथ में करते थे और समर्पण का भाव था, ठीक है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन समर्पित होकर कार्य करते थे और लगन से कार्य करते थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी, अर्थात बचपन में ही वो किसके प्रति आकर्षित थे? विज्ञान और गणित के प्रति, अर्थात वो बैठे बैठे गणित के सवाल हल करते रहते थे। इसके अलावा विज्ञान के जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो करते रहते थे और विशेष रुचि थी गणित और विज्ञान में, उनका मन अधिक लगता था, विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड अर्थात हमारा जो अंतरिक्ष है और जो सौर मंडल है, जो सौर परिवार है, इसके बारे में कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक का मतलब है प्रैक्टिकल, ठीक है, अर्थात जो सौर मंडल से संबंधित और ब्रह्मांड से संबंधित जो जटिल समस्याएं हैं हमारे सामने, जो जटिल प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उनका प्रायोगिक हल निकाले। और उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में देश को एक नई दिशा प्रदान की। ऊर्जा के क्षेत्र में अर्थात पावर के क्षेत्र में क्या है कि किस प्रकार से जैसे कोयले का उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, परमाणु अणुशक्ति का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये सब ऊर्जा है। तो ऊर्जा से संबंधित एक नई दिशा प्रदान की और इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रयास किया, अर्थात हम ऊर्जा का उपयोग तो करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य भी करेंगे, लेकिन जो इसका उपयोग है, इसका जो प्रयोग है वो शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, इसके ऊपर उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं इसरो, ISRO, इसरो, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका गठन किया गया तो वो इनके प्रयासों से किया गया, इनके द्वारा ही किया गया और उनके प्रयासों से ही भारत अपने द्वारा बनाए गए उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने में सक्षम है। अर्थात क्या होता है कि ये जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, तो वो ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसके द्वारा ही किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उपग्रहों को एक ऐसी स्थिति में छोड़ते हैं कि वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर हमें कई प्रकार की विशेष जो जानकारियाँ होती है वो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो वो किसके द्वारा? वो इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा। किसके प्रयासों से? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से, ठीक है। अब आज हमने पढ़ा है विक्रम साराभाई के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि उनकी जो रुचि थी वो गणित और विज्ञान के विषय में विशेष थी, हाँ।
उन्होंने ब्रह्मांड और सौर मंडल के जो जटिल प्रश्न थे, ब्रह्मांड और सौर मंडल के जो जटिल प्रश्न थे उनके प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल हल निकाले, प्रैक्टिकल हल बताए। किस क्षेत्र में कार्य किया? विशेष रूप से तो ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया, एक नई दिशा प्रदान की। और उन्होंने किसका गठन किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका गठन किया। और उनके प्रयासों से ही भारत अपने द्वारा बनाए गए उपग्रहों को कहाँ छोड़ पाता है? अंतरिक्ष में छोड़ पाता है। ठीक है, तो आज हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में अध्ययन किया है। ओके, थैंक यू।